सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं कहाँ पर हूँ, हम आ चुके हैं मनाली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनाली की ट्रिप घर से, क्योंकि मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, आधे रास्ते से स्टार्ट किया था। तो शायद मैंने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था व्लॉग। तो अब आप सीधा वहीं जाओ। हम यहाँ स्टे कर रहे हैं गाइस। अभी पता नहीं कौन सी जगह में स्टे कर रहे हैं। गुड्डा का डिनर चल रहा है। पंजाब आ गए हम। हाँ बेबी। चंडीगढ़ यहाँ हम स्टे करने का सोच रहे हैं। लाडी, इसको नीनू नहीं आ रही है। लाडी लाडी, मम्मी भी सो रही है। इसको देखो, पापा आगे बैठे हैं, नकुल वहाँ है। हम चंडीगढ़ पहुँच गए हैं और अब हम चंडीगढ़ स्टे करेंगे। हम आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं अभी हम? हिमाचल में हमने एंट्री ले ली है। इसको नींद ही नहीं आ रही है। इसकी आँख में कहीं से कहीं तक नींद दिख रही है। 2 बज रहे। गुनी पार की खुशबू आ रही है। इसको विंडो खोल दी ना नकुल, थोड़ा एसी बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। और सामने है वो पहाड़, आपको दिख रहा है क्या? पहाड़ आ चुके हैं। गाड़ी का हाल दिखाऊं? भाई देखो गाड़ी का हाल, बाल देखो। लुक एट दिस। टनल नंबर 1 पे आ गए। आप भी देखो कहाँ घुस गई गाड़ी। ये तो देख रहा है, इधर लाइफ में पहली बार ये सब चीजें देखते हैं ना। तो देख रहा है, कभी तो रोड खुल लेते हैं। टनल नंबर 2 में आ गए थे अब। ये है टनल नंबर 2। सीडो हम आ चुके हैं टनल 3 पे। सीडो टनल 3 आ गई है, चलो करेंगे। कितना खुश हो रहा है। फोर्थ टनल आ चुकी है, पर इसके पापा सो गए तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं होंगे। टनल नंबर 4। देखो ये कैसे ध्यान से देख रहा है सीडो को। बज रहे हैं रात के 4:30 3:30। अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, पर हाँ थोड़ा सा दूर है अभी मनाली। गाइस हम आ चुके हैं। पता नहीं कितनी दूर है यहाँ से मनाली, ज़्यादा दूर नहीं बचा अब। और लुक एट द व्यू। चाय पीने के लिए रुके हैं सब। हमने कहीं स्टे नहीं किया। हमने प्लान किया कि हम सीधा जाते हैं, क्योंकि होटल ही नहीं मिला तो हमने स्टे नहीं किया। लुक एट द व्यू। हमें गाइस देखो कौन मिला, सीडो का दूसरा भाई। और सीडो कहाँ है आपको दिखा देता हूँ। सीडो कहाँ है? वो रहा सीडो, ही इज वेटिंग। हाय गाइस, देखो कितना छोटा सा घोड़े का बच्चा। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। कैसा मौसम? थक गए क्योंकि हमने कहीं स्टे नहीं किया गाइस। हमने कोशिश की कि स्टे करें। देखो होता नहीं गाइस, देखो जैसे कटिंग मैंने कराई थी ना, ऐसी घोड़े की कटिंग हो रखी है आगे से। दिखाती हूँ मैं आपको भी, ये देखो। तो हमें होटल मिला नहीं और अब हम यहाँ पे रुके हैं। हमने खींच ही ली गाड़ी नकुल ने। गाइस देखो देखो नकुल।
ये इसको मुझे दिखाना है गाइस। देखो ये जो है ना, ये सबको साथ में लेके चला रहा है। डॉग कितने सारे हैं। ये भी है। ये सब इनको चला रहे हैं डॉग्स ना। इनको सबको लाइन में रख रहे हैं। कितने घंटे हुए? कैमरा क्वालिटी गाइस देखो, मैंने अपनी कैमरा क्वालिटी सुधार ली है ना, अच्छी हो गई ना, एकदम सिमिलर हो गई। आप सोच रहे हो गुड्डा कहाँ है? गुड्डा को हमने गाड़ी में बिठा दिया क्योंकि वो यहाँ पे एक और गुड्डा बैठा हुआ है ऑलरेडी। खाने के लिए बैठे हैं। आ गए गाइस हम अपने होटल के पास हैं। गाइस हमारी स्टे लोकेशन है ये, इतनी खूबसूरत, इतना प्यारा सा ये रिज़ॉर्ट। और मैं आपको बता देती हूँ, ये रिज़ॉर्ट है। हमें ना, हम जब वहाँ गए थे ना, कहाँ गए थे? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पे मिला था एप्पल कॉटेज इसका नाम है, और ऋषिकेश में मिले थे वो हमें। तो उनका ही ये रिज़ॉर्ट है। वहाँ हमारे फ्रेंड बन गए थे, पापा के फ्रेंड बन गए थे, तो ये उनका रिज़ॉर्ट है। और ये जो नीचे बदतमीज़ आदमी आप देख रहे हो, ये बेवकूफ़, इस अभी हमारी इनसे थोड़ी सी गाड़ी लग गई तो झड़प हो गई। तो ये यहीं का है, तो हमसे बदतमीज़ी से बात कर रहा था। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। लेकिन बैड न्यूज़ क्या मतलब, ऐसी थोड़ा सा बीटी हो गई। वो ये हो गई कि पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे, और आपको पता है कि पहाड़ों पे सिर्फ सिंगल रोड होते हैं। तो किसी ने, बेवकूफ़ ने हमारे पीछे गाड़ी लगाई हुई थी, ठीक है। तो हमसे थोड़ी सी ये गलती हो गई कि पापा ने एकदम से गेट खोल दिया, तो हल्का सा टच हो गया उसकी गाड़ी से, बस टच हुआ। गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आया, मतलब चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। इवन बल्कि पापा को लग जाती, क्योंकि पापा ने एकदम से खोला, पापा होते वहाँ पे तो पापा को लग जाती। तो उस बंदे ने क्या किया, वो यहीं का था, तो उस बंदे ने क्या किया, वो बंदा बोलने लगा पापा को कि कंप्लेंट करूँगा तेरी। हमने उतरते ही सबसे पहले हमने बोला सॉरी, गलती से लग गई भैया, दिखानी, गलती हो गई। हमने स्टार्टिंग में यही बोला, क्योंकि हमारा था कि यार क्यों अपनी ट्रिप ख़राब कर ली। बट उस बंदे ने तो इतना बड़ा इशू बना दिया कि हमें 5 मिनट हो गए अपने होटल पे आए हुए, वो बाहर है, पता नहीं किस को कंप्लेन करा। फिर हम हाइपर हो गए, फिर मैं बीच में घुस गई, फिर मैंने खूब सुनाया। मैंने बोला भाई तुम विजिटर से ऐसे करते हो, गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, अब तुम क्या जान लोगे? वो कहता नहीं मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी मतलब आप लोगों को अपने विजिटर की ऐसे डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए, गलती सबसे होती है। और अगर कुछ नुकसान हुआ होता तो हम मानते, बट नुकसान नहीं हुआ। आप भी सेफ़ हो, हम भी सेफ़ हैं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, इतना बहुत होता है। बट आप इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दो, वो बहुत ओवर हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने रूम। और मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद वो सब उन्होंने पुलिस वगैरह बुला ली थी, उसके बाद मैंने आपको नहीं बताया था क्या हुआ। फ़िलहाल आप व्यू एंजॉय करो फ्रॉम हमारे रूम से, और इतना प्यारा व्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, और हम लोग थक गए थे तो हम सो गए थे, इसीलिए अब आप देख सकते हो हमारा व्यू। यहाँ पे नकुल आके मुझे लुक दे के गया, ये देखो ये है। और इधर हमारे जो घर का नंबर है ना, वही सेम इधर इनका भी नंबर है, 201 और 202। और ये इसी डोर, एंड यहाँ पे मम्मी पापा। अभी हम सोच रहे हैं एक ही रूम में स्टे कर लें। लड्डू को तो बालकनी में जाने से डर लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला रूम हम ले रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं यार लड्डू, मैं और मम्मी, हम सब एक ही रूम में स्टे कर लें। हमें क्यों ज़रूरत है इतने सारे रूम्स को लेने की। व्यू देखो है ना, सुंदर व्यू। नन्ना आ जाओ बेटा, इसको बालकनी में आने से डर लग रहा है गाइस। यहाँ की बालकनी में पता नहीं ऐसा क्या। आजा, आओ इधर तो आओ, बालकनी में आओ मम्मा ले आपको अंदर। आ जाओ, आएगा ही नहीं, इसको डर लग रहा है क्योंकि। एंड व्यू, अभी हम नहाए नहीं, अब हम नहाएंगे, कुछ खाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर निकलते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो फाइनली गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और मैंने पहन लिया मम्मी का ये टॉप और ये मम्मी का लोअर।
क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं कुछ टाइट पहनूं, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मम्मी का कुछ हल्का फुल्का पहन लेती हूँ। मैं हल्का फुल्का कुछ भी नहीं लाई थी, और यहाँ पे ठंड नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन हमने जब टेम्परेचर चेक करे थे कि भाई क्या टेम्परेचर है मनाली में, तो मनाली में जो टेम्परेचर दिखाया था वो ये था कि 5 डिग्री हो जाता है, 5 डिग्री हो जाता है मतलब रात को, शाम को। तो फ़िलहाल ऐसी ठंड नहीं लग रही मुझे कि मुझे कुछ पहनना पड़े इसके ऊपर। और वैसे मैंने अपना एक स्टॉल रख लिया है कि इन फ्यूचर अगर मतलब लाइक हु नोज़ यहाँ पे पहाड़ों पे मौसम ऐसे बदलता है, बारिश हो गई सडनली तो, या फिर मौसम बदल गया, ठंड बढ़ गई तो क्या होगा। तो इसी वजह से मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो यही पहना है, एंड सोच रही हूँ कि रख लेती हूँ स्टॉल, अगर ठंड बढ़ गई तो। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी और पापा क्या कर रहे हैं। हमने 2 रूम्स लिए हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ सब कुछ। तो पापा कह रहे हैं कि मैं तो सो रहा हूँ भाई, रेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ। तो मम्मी, मैं, नक्कुल हम जा रहे हैं, सीडो और पापा यहीं पे रहेंगे, रेस्ट करेंगे। तो हम जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। यहाँ पे भैया ने बताया हमें 2-3 जगह। वैसे हम बहुत पहले आए थे, हम आए थे कम से कम 15 साल तो हो गए हमें, 15-16 साल हो चुके हैं हमें आए हुए हैं यहाँ पे। हम जब छोटे छोटे से थे तब आए थे, अब आ रहे हैं। तो हम भूल गए कि क्या क्या था। तो अभी देखते हैं। अभी मेरे को एक्साइटमेंट जो कुल मिला के वो मनाली की है कि मुझे जाना है स्नो में। तो अभी फ़िलहाल स्नो कहाँ है, कैसे है, वो सब पता करते हैं और चलते हैं। तो आपको दिखाएंगे आज। देखो गाइस, वो होटल की एंट्री है, ठीक है। वहाँ सामने पार्किंग है, वहाँ जो आपको गाड़ी दिख रही है। एंट्री हुई, फिर उसके बाद स्टेयर्स चढ़ के आप यहाँ से ऊपर आए, ठीक है। नीचे भी रूम है, एक ये है 202 और एक 201। सिर्फ यहाँ पे ये है पूरी फ्लोर पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी हमने लिया है जिसमें कि अभी तक मैं ही अकेले पड़ी हूँ, और उसमें वो सब पड़े हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं, सारा यहाँ पे मैसअप हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि सब कुछ यहीं है। देखो पापा के ट्रिप का मतलब ही ये है, आके सोना। और ये इतने टेंशन में बैठे हुए हैं महाराज, इसको हर वक्त ये डर लगा रह रहा है कि मुझे छोड़ के ना चले जाए। और ये बालकनी में नहीं जा रहा, घर की बालकनी में तो हर वक्त जाता है, पर पता नहीं इसकी बालकनी में इसको जाने में क्या डर लग रहा है। देखो यहाँ पे बालकनी बिल्कुल नॉर्मल है, बट इसको यहाँ आने में डर लग रहा है। और व्यू यहाँ से आप देख सकते हो, व्यू कितना प्यारा है। धूप आ रही है बढ़िया, हवा में ठंडी ठंडी हवा है हवा। तो सो गाइस, हम जा रहे हैं फाइनली, और टाइम हो रहा है, कितने बज गए मम्मी? 3:15 हो चुके हैं। 3:15 मतलब हमने रेस्ट भी कर लिया। पापा नहीं आ रहा है, मैंने आपको बता दिया है। पापा और सीडो ऊपर ही हैं। मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। ये मैंने आपको बताया था ना, वहाँ है हमारे रूम्स, यहाँ से स्टेयर्स जा रही है। ये है किचन, ये है हमारी मम्मी, और ये शायद डाइनिंग एरिया इनका है ना। ये किचन सही है मैम। वैसे यहाँ पे स्टे करना कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो भाई। वाह, वहाँ से है ना, और कहाँ से है? और देखो आप, व्यू अच्छा है। बस थक गए थे, अब हो रेडी। अब हम जा रहे हैं, आज पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम बर्फ नहीं देखेंगे, कल सुबह जाना पड़ेगा। वो रोहतांग के रास्ते में कह रहे जो यहाँ की बर्फ है वो काली हो गई है। आप वहाँ जाओ, जो 100-150 किलो ऊपर है, उसमें ये सारे एप्पल लग रहे हैं। गाइस देखो कितने सारे एप्पल लगे हैं यहाँ पे। सारे कॉटेज का नाम भी एप्पल वैप्पल यही सब है। दिखाऊं पास जाके? चलो नीचे उतर के दिखाते हैं लोगों को। देखो ये है हमारा होटल, कॉटेज टाइप का, और ये भी, ये दोनों सेम ही है। लाइक इनके 3-4 साथ में है लगातार। पूरा बाग है, ये पूरा एप्पल का है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने जितने भी यहाँ पे होटल बना, देखो वहाँ पे लिखा है गोल्डन एप्पल, दिख रहा है? हर प्रकार के गुलाब है।